अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पीडीएम का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल का क्या होगा? पीपल्स पार्टी भी उसमें नहीं है, एनपी भी उनमें नहीं है। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, जिस तरह बिलावल साहब ने भी आज कहा है कि पीडीएम में जो क़यादत नजर आई वो बड़ी कंफ्यूज नजर आई। एनपीओ पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बचाया है। एक खुल के एक मौक़िफ़ है दोनों सियासी जमातों का। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। 3 साल का अरसा गुजर चुका है। यह गवर्नमेंट कह रही है कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं। बड़े स्कैंडल इस दौर में भी हुए। चीनी का स्कैंडल हुआ, आटे का स्कैंडल हुआ, दवाइयों का स्कैंडल हुआ, सबसे बड़ा रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, जिनमें इमरान खान साहब के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम है कि वो इन्वॉल्व हैं। हमेशा पीटीआई के लोग कहते हैं, खान साहब कहते हैं मेरे ऊपर एक चीज का भी इल्जाम नहीं है, लेकिन उनके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोविड एक बड़ा अहम इशू, सीरियस इशू मुल्क के अंदर, और इन पे सबने सियासत की। यहां कोविड हुआ पॉलिटिसाइज मुल्क के अंदर। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है समन आबिद साहिबा, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, उनकी अपनी भी कंपनी, उनकी भी सीईओ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच। उसी के साथ हमारी सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं माहम वसीम साहिबा, वो भी हमारे साथ है। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मोहतरम जनाब से रियाज हुसैन शाह साहब, मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध हैं। शाह साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। समन साहिबा, मुल्क की जो मैशियत है, सियासत है, आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है इस गवर्नमेंट को। जब इनसे हम ये सवाल करते हैं, ये कहते हैं कोविड था, इसी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हुई, कारोबार नहीं बढ़ा, गुर्बत बढ़ी, महंगाई बढ़ी। क्या आप भी इसको इसी तरह सोचती हैं, समझती हैं? देखें, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। हम आज की बात करते हैं, जैसा कि आपका प्रोग्राम है। कोविड-19 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसा ही है। 2020 हमारा इसी चीज़ पे निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर रही है। अब मतलब इट्स द थर्ड वेव, सो थर्ड लॉकडाउन। अब ये 4th वेव आएगी तो 4th लॉकडाउन। वी शुड गो फॉर द सोल्यूशन नाउ। 1 साल 1.5 साल हम अगर इसको कंटिन्यूस ऐसे करते जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद हो गए, ऐसे कई बिजनेसेस हैं, मेरा अपना बिजनेस इफेक्ट हुआ है। सो हमें सोल्यूशन की तरफ अब बात करनी चाहिए। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। क्या आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट कोविड के पीछे छुप रही है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एज अ सिटीजन हम सबकी। चलें, हम मास्क की बात करते हैं, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगवा रहे हैं। अभी छोटी सी एग्जांपल है, इन्होंने लॉकडाउन करवा दिया, एक्सपो पे कितना रश है, आपने वैक्सीन लगवाई, आप बताएं। बहुत कम। क्या 6 बजे जो टाइमिंग की गई है क्या वो ठीक है? आपको ऐसा लगता है 10 बजे तक की टाइमिंग में रश ज्यादा होगा या 6 बजे की टाइमिंग में? हमारा मोटिव क्या है, लॉजिक क्या होनी चाहिए कि रश ना हो, एसओपी का ख्याल किया जाए। बेसिक नेसेसिटीज तो हम खत्म नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऐसे सॉल्यूशंस दे या ऐसी लॉजिक कम से कम दे दे कि अगर वो कोई इम्प्लीमेंटेशन लॉ में लाते ही है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट अच्छा हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा साबित हुआ है, कोविड गनीमत साबित हुआ है। अपनी नाअहली नाकामी इनके पीछे छुपा रहे हैं। बस मास्क समझ लें, उन्होंने भी मास्क लगा लिया है इस चीज पे। माम साहिबा, जो कमिटमेंट्स इस गवर्नमेंट ने की थी, वादे किए थे, दावे किए थे इस गवर्नमेंट ने, जब इनसे पूछते हैं कि ये नहीं आ गई, ये कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, पिछली गवर्नमेंट खा गई, वो करप्ट थे, वो चोर थे। आज की हालात क्या है मुल्क के अंदर? गरीब आदमी कहां जाए? वो पूछता है, वो सवाल करता है। ये कहते हैं कुछ और टाइम हमें चाहिए। 3 साल का कम अरसा तो नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जिन्होंने करना होता है उनके लिए 3 साल तो क्या, 3 महीने ही बहुत होते हैं चीज़ों को प्रोसेस में लाने के लिए। लेकिन 3 साल तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अभी भी जब जो 3 सालों में नहीं हो पाया तो यकीनन वो अगले 2 सालों में भी नहीं हो सकता। और जब एक इंसान दूसरा इंसान तीसरे इंसान, हर कोई एक दूसरे पर जब इल्ज़ाम लगाने लग जाता है ना, अपनी नाअहली जो है वो किसी और पे डालने लग जाता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लोग पूरी नहीं कर पाते,
اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے رہتے ہیں تو اس حکومت کا, اس گورنمنٹ کا کیا ہوگا یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اس گورنمنٹ کی پرائرٹی عوام ہے, عوامی مفادات ہیں؟ نہیں, اپنے مفادات ہیں. اگر عوام پرائیورٹی ہوتی تو آج اس ملک میں اتنی غریبی نہیں ہوتی. جتنے لوگ آپ نے دیکھا ہے, کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ اپنی لائف گزار رہے ہیں, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. کیا یہ انہیں دکھائی نہیں دیتا؟ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ میں اکثر شوٹس پہ بھی جاتی ہوں, جہاں پر 20-20 گھنٹے, مطلب وی کین ناٹ ایون امیجن دیٹ کہ وہاں پہ بجلی نہیں ہوتی. تو کیا یہ انہیں نظر نہیں آتا؟ شاہ صاحب, پی ڈی ایم کی بڑی بیٹھک ہوئی, این پی نہیں تھی, پیپلز پارٹی ان میں نہیں تھی. وہ کہتے ہیں ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ اب ساتھ نہیں ہے, نہیں چل سکتے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو امتیاز بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں. دیکھیں, ہم بھی تو نہیں ہیں ان کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ جب شروع میں بات ہوئی تھی, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس تھی جن میں انہوں نے واضح لفظ میں کہا تھا کہ ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں, اور ہم نے جو ہے وہ ان کا شوکاز پھاڑا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نہ مریم نواز کو جواب دیں ہیں, نہ ہم جو ہے میاں صاحب کو ہیں, اور ہم اگر بیانیہ مانیں گے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب کا ہوگا جو پارٹی کے ابھی پریزیڈنٹ ہے. اور ہم خود ہی ان سے الگ ہو گئے, اے این پی بھی ہو گئی, تو ہمیں تو اتنی خاص ابھی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ہم یہ ضرور یعنی کہ آپ ذمہ دار ہیں پی ڈی ایم کو تقسیم کرنے کے. پی ڈی ایم دیکھیں, نہیں پی ڈی ایم دیکھیں, پی ڈی ایم بنائی ہی ہم نے تھی. شروع میں جو ہے اس کا بنیاد ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھا تھا. اب یہ نہیں, انہوں نے شوکاز بھیجا تھا, ہماری اپنی پارٹی ہے, اس کا ہم جواب دیں اپنی پارٹی کو. ہم کسی کے انڈر تو کام نہیں کرتے, تو ہم تو اپنی پارٹی کو جواب دے سکتے ہیں, ہم کسی اور کی جو ہے پارٹیوں کو یا اور لوگوں کو تو جواب نہیں دے سکتے. ان لوگوں نے جب پی ڈی ایم بنی تھی تب فیصلہ یہی ہوا تھا کہ کسی ایک پارٹی کو بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کنسنسس سے حل ہوگا, اپنے ضد یا اس جو ہے انا پرستی میں نہیں ہوگا. ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم نے کہا استعفاؤں کا لاسٹ آپشن ہوگا. انہوں نے ضد پکڑی, اس لیے ہم الگ ہوئے. ہم تو آج سوچ رہے تھے کہ آج جو ہے ان کا کوئی بڑا فیصلہ آئے گا, آج استعفا آئیں گے ان کی طرف سے, آج تو کچھ نہیں ہے اس کا. آپ نے ایک معمولی سی کرسی کی وجہ سے آپ نے پی ڈی ایم کا اعتماد توڑا. کون سی کرسی؟ پی ڈی ایم کو ختم کیا. یوسف رضا گیلانی لیڈر آف اپوزیشن جو سینٹ کے اندر بنے. نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے شوکاز دیا تھا جو اسی پہ تو ہوا تھا. نہیں, باپ سے نہیں, ہم نے کوئی باپ سے ووٹ نہیں لیے تھے بھائی. ہمیں جو ہے آزاد امیدواروں نے ووٹ دیے تھے, کوئی باپ کے ووٹ نہیں تھے. آپ نے کانفیڈنس دیا تھا پی ڈی ایم کو؟ ہماری اپنی پارٹیاں ہیں بھائی, ہمیں ملا تھا, ان سے آپ نے ووٹ لیا اور ان سے آپ نے کنسنسس نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ سب سے تھا, سب کو علم میں تھا یہ باتیں, کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ سمن صاحب, جو سب سے بڑی بیماریاں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, معیشت کے اندر, بزنس نہیں بڑھے, وہ سب سے بڑی ہوتی ہے کرپشن. ایسا ہی ہے کرپشن. اس ملک کے اندر کرپشن ختم نہیں ہے. ہر دور میں ہم نے کرپشن کو اوپر دیکھا ہے. جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ امیروں کے لیے ہے, جتنا بھی ریلیف ہے وہ امیروں کے لیے. غریبوں کے لیے کیا ہوگا؟ اصل میں کرپشن کو مٹانا ون مین شو نہیں ہے, اس میں سب کو اپنا اپنا پارٹ ادا کرنا پڑے گا. اب کرپشن صرف اوپر سے شروع نہیں ہوتی ہے, وہ نیچے سے ہی غریب لوگ ہی شروع کر رہے ہوتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اس کرپشن کو ختم کیا کیسے جائے. وہ سب سے پہلا طریقہ کہ جو ہمارے رولز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. آپ ایک روڈ کراس کرتے ہیں, ایک سگنل بریک کر رہے ہیں یہاں پہ, چلیں پنجاب سائڈ پہ پھر بھی تھوڑی سی سختی ہے, سندھ میں اسپیشل ان کراچی آپ یہاں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی قسم کا بھی. honestly I'm telling you this which is bad. اب یہ تو صرف ایک رول اینڈ ریگولیشن صرف ایک روڈ کی ہے. اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے یا ہم خود پبلک بھی ہیں؟ اونرشپ کہاں گئی؟ سیوک سینس کہاں گیا؟ دیکھیں سب ہیں اس میں. لیک آف ایجوکیشن آپ کہہ لیں, مطلب لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے, تمیز ہی نہیں ہے سیریسلی. اب گورنمنٹ آف کورس وہ امپلیمنٹیشن کروائے گی کیونکہ اتھارٹی ان کے پاس ہے, اور کرپشن جب شروع ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹاپ ٹو نیچے تک جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ون مین شو نہیں ہے. I'm telling you
सो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं इसमें, और इसमें पिसते वही हैं जो गरीब लोग हैं। इस नई हुकूमत आने से कोई बेहतरी आपको नजर आ रही है कहीं भी? मुझे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया हुआ है, और जैसा कि 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन मुझे कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। महम साहिबा, नवाज शरीफ का दौर था, आपके सामने था, जरदारी साहब का दौर था, आपके सामने था। लोग उस दौर को याद कर रहे हैं, इस दौर को अब बद्दुआएं लोग दे रहे हैं वोट देकर। क्या आपको भी ये लग रहा है कि आज सिचुएशन बद से बदतर है? क्या आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैडम ने कहा कि पीटीआई, तो मैंने भी पीटीआई को वोट दिया था, तो डेफिनेटली जब वोट दिया था तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक कहावत है, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। तो और जैसे कि आपने कहा कि लोग नवाज शरीफ या परवेज़ मुशर्रफ के दौर को याद कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए। मैं माजरत यहां आपको रहूंगा, मेरे पास सीनियर इनका पर्सन, जर्नलिस्ट, ऑथर हैं, राइटर हैं लंदन से, रेहम खान साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आवाज आ रही है रेहम खान साहिबा? हेल्थ सिस्टम को आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हुई है। हाँ, बात करें। हाँ, जो एक्सपेक्टेशंस थी जी, तो वो बिल्कुल भी नहीं पूरी हुई। इवन के और बद से बदतर हो गए हालात, सारे हालात आपके सामने हैं। पहले इतनी गरीबी, इतनी ज़्यादा जो है वो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं खुद एक क्राइम एंकर हूँ, तो मैं देखती हूँ कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो इनके फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, ये एकदम आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाता है। अब आप मुझे बताएं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें सैटरडे को खोलने का और फ्राइडे और संडे बंद करने का क्या लॉजिक है? आपको समझ आता है? ये 6 बजे बंद करने का, तो मतलब सैटरडे को जो है वो कोरोना या कोविड छुट्टी पे जो है वो नहीं होता है, और फ्राइडे और संडे जो है वो छुट्टी पे होता है। ऐसा नहीं है। तो मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन फैसले और ये डिसीजन, बेसिकली जो इनकी पावर है ना डिसीजन मेकिंग की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं। जब आप अपने फायदे के लिए सोचते हैं तो फिर फैसले भी आप अपने ही लिए अच्छे करते हो, आवाम के लिए या पब्लिक के लिए। कुछ आप मुझे बता दें पब्लिक के लिए इन्होंने क्या किया? सही। शाह साहब, सबसे पहले अहम इशू मैशियत का था। जिस तरह का मैशियत बेहतर नहीं। मुल्क के अंदर 2 बड़े अहम इशू आजकल चल रहे हैं। सबसे पहला इशू जो है पानी का इशू, सिंध के साथ ज्यादती कर रहा है वफाक, एक इशू। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल जो कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है। थर्ड, जहांगीर तरीन साहब को जो है ना एक रिलीफ दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें, मईशत तो इन्होंने शुरू में लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया था, जब ये कंटेनर के ज़माने में खड़े होते थे कि हम कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं जाएंगे, किसी से कर्जा नहीं लेंगे। वो जो वज़ीर आज़म होता है या मुल्क का सरबराह होता है, जो कशकोल उठाए उनको तंज करता था कि वो कशकोल उठा के जाते हैं, ये करते। मुल्क के तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा आके इमरान खान साहब ने लिया, IMF से लिया। फिर महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई, टैक्सेस लगा दिए, लोगों को दबा दिया, मतलब कर्जों के तले। आज तकरीबन 1,80,000 या 2 लाख रुपए का एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो भी कर दिया। तो मतलब ये मुल्क के हाल कर दिए इन्होंने। 3 साल हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 100 दिनों में जो है मुल्क की तकदीर बदल रहे थे। अब 3 साल हो गए। जैसे मैडम ने भी फरमाया, महम साहिबा ने भी फरमाया कि इन्होंने भी वोट दिए थे, बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी इनको कि मुल्क को तब्दील करेंगे। तो इन्होंने जो है वो कहते हैं ना पूरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। अभी तब्दील कर दिया, लेकिन दूसरी तरह से तब्दीली नहीं, तबाही आई। ब्रेक के बाद आता हूं। तब्दीली नहीं, तबाही आई मुल्क के अंदर इस गवर्नमेंट से। ब्रेक के बाद आता है। इनकी तब्दीली, इनकी वो। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर इनका पर्सन, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, रेहम खान साहिबा मेरे साथ यूके से हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी।
किस तरह देख रही है? गवर्नमेंट बड़े दावे कर रही है मैशियत बेहतर हो रही है, आम आदमी पिस रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, एक पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है। रियाम खान साहिबा, क्या कहेंगी आप? देखिए, आप लोग, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, आप बहुत नाशुक्रे हैं। अब हमारे वजीर आजम साहब पूरी अपनी टीम के साथ गए सऊदी अरेबिया, और उनको पता है कि सिंध में सिंधी बिरयानी का कितना शौक है। तो देखिए, चावल वसूल करके लेके आए हैं सदके खैरात में, ताकि ईद के मौके पर बिरयानी भी, जर्दे भी पक सकें। लेकिन मजे की बात यह है कि खैरात में हम चावल वसूल करके आए और कुछ ही दिन बाद मईशत हमने सुना 3.3% पे हो गई है। और जब हमने इसके ऊपर एहतजाज किया कि ऐसा नहीं है, तो अगले दिन 4.8 पर जीडीपी उन्होंने पहुंचा ली। तो माशाल्लाह, और किसी चीज में तरक्की हो ना हो, लेकिन मुबालगा आराई में और लोगों को बेवकूफ बनाने की तकलीफ जो ये कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। महंगाई की आप शरह देख लें तो आज भी इनके अपने ही जो इदारे शुमारियात हैं, उनकी हफ्तावार रिपोर्ट उठा ले, 16 या 17% से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, ये जरूर है कि बिस्किट बड़े चल रहे हैं। ये जो एक बिस्किट वाली चाय थी प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, उस पे माशाल्लाह 280 मिलियन इन्होंने साल 2020 में लगाया है। सही। मैडम, आपको पता है 3 साल के अरसे में गवर्नमेंट ने मुंह की खाई है। बाय इलेक्शन में हर जगह इन्होंने शिकस्त ही शिकस्त इनके मुकद्दर और नसीब में है। गवर्नमेंट नहीं, रियासत को भी खतरा है। क्या जो लोग इनको लाए थे उनको एहसास हो गया है? देखिए, इतना इनको अब पशेमानी शायद हो रही है, और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात, तो हम इसको कह ही नहीं सकते। अब कश्मीर के इलेक्शंस को 2 महीने आगे मुलतवी करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि बाई इलेक्शंस में जिस तरीके से इनको शिकस्त हुई है, जगह जगह इनको रुसवाई हो रही है, ये आम अवाम के सामने तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं हुए। वो 1 करोड़ नौकरियों की जो बात करते थे, तो जो रहे सही हमारे मजदूर तबका जो यूएई में, अरब मुमालिक में, सऊदी अरेबिया में काम करता था, उनकी भी इन्होंने नौकरियां फारिग कर दी हैं, क्योंकि वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट है। तो अब 3 साल में इनसे पूछे आपने क्या काम किया, ये कह रहे हैं जी 10 साल में 10 डैम बनाएंगे। तो हमें बता दें कि पहले 3 साल में कितने डैम मुकम्मल हुए, और जो पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का हुजूम है वो 116 अरब डॉलर से तजावज कर गया है। फिर भी ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतें चोर डाकू हैं, और माशाल्लाह आपके वजीर दाखिला जो है, उनको सिंध की बहुत परवाह है, और वो कहते हैं सिंध में कोई हम लाकानूनी हरकत नहीं होने देंगे। तो उनसे पूछें कि इस्लामाबाद पिंडी जो उनके बिल्कुल नाक तले है, वहां हमारे आए दिन नौजवानों को कत्ल किया जाता है, पुलिस की गोलियों का वो निशाना बनते हैं, और अब हमारे सहाफी कभी मतियुल्लाह जान साहब उठाए जाते हैं, इनको दिखाई नहीं देता, कभी असद तुर्की ये कोनियां तोड़ रहे हैं। तो इससे पहले कि सिंध की तरफ देखें, पहले अपनी पिंडी इस्लामाबाद को तो संभाल के दिखाएं हमें। और रिंग रोड का तो हम जिक्र ही नहीं करते, उस पर तो हम कहते हैं कि जी चुप, हम भी चुप, आप भी चुप। सही। क्यों चुप? क्या वजह है, चुप क्यों रहे सर? क्योंकि आपको आपके वजीर आजम हाउस से एक बयान आया है, पता नहीं कौन इनको फ्री मिनट्स दे रहा है। रोज वजीर आजम अवाम के साथ होते हैं फोन लाइन पे, या तो इस बंदे को कोई नौकरी दें ताकि इसका फारग टाइम सही तरह से इस्तेमाल हो सके। लेकिन वजीर आजम साहब ने कह दिया है कि भाई रिंग रोड की तो हमें अशद जरूरत है। अब हम समझ रहे हैं आपको क्यों अशद जरूरत है, लेकिन आप यकीन करें कि मुबालगा आराई, झूठ, फरेब, यू टर्न, जो नाम भी आप इसको दें, अवाम जीडीपी के गलत नंबर दिखाने की, अब आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। उनको पता है, जब वो रोटी लेने के लिए जाते हैं, तंदूर वाले को भी पता है और रोटी लेने वाले को भी पता है कि कितनी जीडीपी में इन्होंने मजमूई पैदावार में इन्होंने इजाफा कर दिया है। तो इनके दिन गिनती के हैं, और जो सिलेक्टर्स इनको लेके आए हैं वो 2 वजह से पशेमान है। एक तो मईशत की तबाहकारी, दूसरा ये कि अब उनको गालियां सरेआम पड़ रही हैं। अब सहाफी भी आप देखें कि किस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो उनको अपनी भी बदनामी बचाने के लिए कोई राह निजात ढूंढनी पड़ गई है।
सही, क्या मुस्तकबिल है पीडीएम का? जिस तरह आपको पता है बदकिस्मती से पीडीएम तकसीम हो चुकी है, पीपल्स पार्टी एनपी बाहर है, उनको साथ नहीं है, उनके बिलावल साहब ने भी कहा कि हम भी साथ नहीं है, कंफ्यूज लीडरशिप है, हम जमहूरियत के साथ हैं, आवाम के साथ हैं। इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, बात यह है कि जितनी भी बड़ी जमातें हैं, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ और बाकी भी जो मेजर जमातें हैं सूबा जात में, जैसे एएनपी है, वो अब इलेक्शन कैंपेन मोड में है। वो सब जानती हैं कि चाहे कश्मीर के इलेक्शंस हों या अब आने वाले इलेक्शंस हों, ये हुकूमत फारिग जब होगी और वो उसकी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, लाने वाले उसकी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं, तो तमाम सियासी जमातें अपने मोर्चों में वापस रेडी हो गई हैं कि इलेक्शन कैंपेन मोड में है। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी अपनी एक आप कह लें कि इत्तेहाद बनाए हुए हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली कराची में भी और जो पेशावर वैली भी है या केपी में है, उसमें वो बमुकाबला पीएमएलएन और जेयूआईएफ के इत्तेहाद के दिखाई दे रहे हैं। तो ये इलेक्शन में जो इनकी इत्तेहाद होगा वो उसी तरफ रवा दवा है। बड़ी मेहरबानी सीनियर निका पर्सन जर्नलिस्ट रियाम खान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। समन साहिबा, मैशियत के गलत फैक्ट्स और फिगर, ग्राउंड्स पे चीजें आपके सामने, क्या अवाम को दिलासे दिए जा रहे हैं? अवाम से धोखा हुआ वोट के नाम पर, तब्दीली के नाम पर, मिला तो अवाम को कुछ भी नहीं। देखिए, धोखा तो हुआ है, लेकिन ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं है। ये पिछली गवर्नमेंट थी तब भी यही मसला था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आई हो जिसमें अवाम बहुत ज़्यादा खुश हो। तो अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट कि चाहे वो पीपी हो चाहे वो पीटीआई हो, अवाम को जिस चीज़ का वादा किया जाता है उसको पूरा किया जाए। अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वादे किए जाते हैं पूरा कोई भी नहीं करता। आपको लग रहा है कि उन्होंने भी मायूस किया था? इतनी महंगाई उस दौर में थी, बेरोजगारी थी, इतने हालात खराब थे नहीं? देखें अब जो आज है, देखें अब ये ज़रूर हुआ है कि कोविड पहले नहीं था, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मसला हुआ है। तो 2019 में कोविड का स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से 60% आप कह लें कि इफेक्ट हुआ है। समन साहिबा, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे रब का करम है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमें कोविड से बचाया कब है? नहीं बचाया तो उन्होंने किसी भी यहाँ एक्टिव नहीं है। देखे ना, म्यूटेट हुआ है। जिस तरह इंडिया के अंदर हालात है, अल्लाह उनके ऊपर भी, इंसानियत के ऊपर रहम करे, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन ये तो कुदरत का एक बड़ा करम है कि यहाँ कोविड इतना, आपकी हॉस्पिटल्स की हालत आपको पता, वेंटिलेटर्स की आपको पता, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं आपको पता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके सामने। सिंध गवर्नमेंट कर रही थी इसको लॉकडाउन करें, वो कर रहे थे लॉकडाउन नहीं करें, ये तो सियासत खेल रहे थे। ये तो अल्लाह का मेरे का करम नहीं, अल्लाह का तो करम है, इसीलिए अल्लाह पे ही बिलीव है हम सब का। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मुल्क की हालत ठीक है, खराब हुई है 2 सालों में? क्या 2 साल पहले बहुत स्टेबल थी? ये मतलब आप मैं जवाब दूंगा पहले। जवाब दे, ठीक है। मैडम जो कह रही थी कि पहले कोविड की वजह से खराब, कोविड की वजह से पूरी दुनिया के हालात खराब हुआ है, ठीक है। कोविड को 1.5 साल हुआ है, कोविड ने इस हुकूमत को शायद बचाया हुआ है जो इमरान खान साहब की है, वरना इन्होंने कोविड में भी लोगों को ले डूबे थे। इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से एयरपोर्ट में कोई चेक इन बैलेंस नहीं था, लोग जो आ रहे थे, जहां हमारे मुल्क में जो बढ़ा है कोविड इनकी वजह से बढ़ा है। कोई बूथ नहीं था, कोई चेकिंग नहीं थी, कोई क्वारंटाइन कोई नहीं हुआ था। ये सिंध गवर्नमेंट ने किया था, जो सक्कर में सबसे बड़ा क्वारंटाइन से लोग आए थे, जो सेंटर बनाया था, 600 से ज्यादा घर थे, उसमें लोगों को क्वारंटाइन किया था, फ्लैट्स थे। उसके अलावा कराची में एयरपोर्ट पे हमारी सिंध गवर्नमेंट ने बूथ्स लगाए थे जो जिसमें लोगों की चेकिंग हो रही थी। और अगर ये काम ये फेडरल हुकूमत हर एयरपोर्ट पे करती और शुरू से ही ये चेक एंड बैलेंस होता तो आज ये जो हालात हैं हमारे ये नहीं होते। और मईशत की रही बात, तो मैडम फरमा रही थी हमारे दौर में डॉलर स्टेबल था, हमारे दौर में ज़रात बड़ा ज़बरदस्त किस्म से हमारी ज़रात से इनकम आ रही थी, मुल्क संभला हुआ था। उसके अलावा जो है बिजनेसमैन खुश थे, जो हर इदारे में खुशहाली थी। बेरोजगार नहीं थे हमने लातादाद काम दिए थे। मैं आपको बताऊं,
आज मैं अभी गिनवा देता हूँ. हमने ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन दिया, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, हमने जो है 18 अमेंडमेंट दी जिसमें सूबों को शनाख्त मिली. आप बताएं इन्होंने आज तक क्या ऐसे लातादाद काम है जो मुझे शायद अभी याद भी ना हो, मैं आपको गिनवा दूंगा बाद में, मैं लिस्ट ला दूंगा जो हमारी हुकूमतों में काम हुआ. लेकिन आपका थर्ड टेन्योर है सिंध के अंदर, बार बार आपकी हुक्मरान, ये बार आपकी मैं आपको बता उनको 3 साल मैं बता रहा हूँ आपको. टाइम भी तो मिला है. हमें टाइम मिला तो हमें अभी भी लोग मैंडेट दे रहे हैं. ये हमारी खिदमतें ही हैं जो अभी बाई इलेक्शन में हमें 50-50 हजार की लीड मिल रही है. 6 नंबर पे आ गई है पीटीआई. कहाँ गए इनके वादे, कहाँ गए इनकी हुकूमतें, कहाँ गए इनकी खिदमतें. लोग तो अभी इनको जो है इतना बेइज्जत करें कि 6 नंबर पे आ गई है. लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, इतनी आपकी गवर्नमेंट रही है पीपी की, सिंध को देख लें, कराची को देख लें. आप मुझे बोलने तो दें ना, मैं तो पीटीआई की नहीं हूं, मुझे बोलने तो दें. क्या कराची की सूरत हाल आपको अच्छी लग रही है? चले, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने लाहौर में बहुत काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में. देखें कराची में हालांकि बिजनेस सिटी है. ये मैं खुशी से जवाब दूंगा. कराची देखें अभी सिर्फ ये मेयरशिप खत्म हुई है जो एमक्यूएम के हाथ में. क्या मेयर करने नहीं दे रहा? नहीं, मैं मेरी बात थोड़ा सुने. आप रोड नहीं बनाए, मेरी बात सुने, मेरा जवाब पूरा करने दे. पहले जवाब पूरा करने दे. अभी जब से बल्दियात वाला ये सिस्टम खत्म हुआ तो अभी काम कितने हुए हैं ये भी आप देख लें. रोड्स बन रहे हैं, नाले बने. कहाँ पे? साथ साथ बताते जाएं. कोरंगी में बने हैं. लास्ट ईयर जब बारिश आई थी, आज भी लोग डर रहे हैं क्लिफ्टन डिफेंस के. क्यों डर? ये हमारे अंडर नहीं आता, ये डीएचए के अंडर आते हैं. ठीक है, देखें ये कितनी आसानी से जवाब. कंटोनमेंट बोर्ड के ये हमारे अंडर नहीं आता है. ठीक है, ये आप गलत बात कह रही हैं, आपको अंदाजा नहीं है इसका. जो हमारे डोमेन में था वो मैं बताता हूँ. हमारे जब बारिशें चल रही थी तो सिर्फ विदिन 2 और 3 डेज हमने पानी जो है डिस्पोज ऑफ कराया था. हम खुद खड़े होते थे रोडों पे, हमने पानी को निकाला. आइडियल सूरत हाल नहीं है. कराची की बात चल रही थी तो कराची जो है आपको भी अंदाजा है, कराची किसी एक पार्टी के अंडर कभी नहीं रहा. पहले एमक्यूएम रही है और हमेशा उन्होंने हुकूमत की है यहाँ पे. जो साफ बात मैं बता रहा हूँ, उनके पास बल्दियात रही है, उनके पास जो है आपके साथ भी रही है, हमारे साथ तो इनके साथ जो इनके सॉरी मगर पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जिम्मेदार है. नहीं, कराची की तबाही के एमक्यूएम जिम्मेदार है इसकी. हम सिर्फ एमक्यूएम क्यों सर? आप भी हम अपनी खिदमत कर रहे हैं. हमने अभी चेंजिंग लाई तो हम जीते हैं अभी कराची से. हमने ठीक है. मैं इमाम साहिबा, आपको कौन सा दौर अच्छा लगा, बेहतर लगा, बेहतर हुक्मरानी नजर आई? कराची में रहती हैं, कराची हैं आप, आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? परवेज मुशर्रफ, आई थिंक वो दौर अच्छा था. वो दौर बहुत अच्छा था. देखिए इतना क्राइम नहीं था, इतनी गुर्बत नहीं थी. उसके बाद सेकंड नवाज शरीफ, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो तो खैर वो उनका जो भी है सबके सामने ही है, लेकिन उन्होंने अगर अपने लिए कुछ किया तो दूसरों के लिए भी कुछ किया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए किया, सबके लिए किया. हर किसी का हक है. वो खाते हैं तो लगाते भी हैं. हाँ, लगाते. और देखिए अगर इस दौर में ना खाते हैं ना लगाते हैं. खाते हैं लगाते नहीं, खाते हैं लगाते नहीं. उस दौर में खाते भी थे, लगाते भी थे. जी बिल्कुल. तो वो मैं यही कह रही हूँ आपसे कि जो कुछ पहले हुआ वो उन्होंने अगर अपना कुछ फायदा किया तो आवाम का भी फायदा हुआ. आवाम खुश थी, इतनी परेशान नहीं थी, इतनी दुखी नहीं थी, इतनी रो नहीं रही थी, इतनी बद्दुआएं नहीं दे रही थी. लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अगर फायदा है तो वो सिर्फ हुकूमत का है. वो लगा 1 टके का कुछ भी नहीं रही है. आप बताएं नवाज शरीफ ने कितना कुछ किया. अगर अपने लिए कुछ किया तो आवाम के लिए भी कुछ किया. लेकिन हम बहुत नाशुक्र हैं क्योंकि ये वाली जो गवर्नमेंट है ना, ये एक तो अपने फायदे में लगी हुई है, दूसरा अपने जो इनके दुश्मन है उनसे रिवेंज लेने में लगी हुई है. तो जब इंसान इंतकाम तो जब इंसान रिवेंज लेने लगता है तो वो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ अपने लिए जीता है. लेकिन इमाम साहिबा ने, समन साहिबा, बड़ी अच्छी बात की है. शुरू से गवर्नमेंट ये है कि मैं इसको टांग दूंगा, इसको जेल में डाल दूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं. गवर्नमेंट इससे 3 साल में बाहर निकली नहीं. जब गवर्नमेंट की पूरी तवानाई, पूरी सोच, पूरी एनर्जी इस सोच में हम इनको जेल में डालेंगे तो अवाम का क्या होगा? बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इट्स नॉट द टाइम टू लाइक पुलिंग ईच अदर.
ہمیں مل کر ہی سلوشن ابھی ڈھونڈنا چاہیے. میں ابھی اسٹل یہی کہوں گی کہ نہ میں پی ٹی آئی کو کچھ کہہ رہی ہوں، نہ سپورٹ کر رہی ہوں، نہ پی پی کو. میں ایز اے پبلک، ایز اے سٹیزن، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں اور اپیل بلکہ کرتی ہوں کہ مل کے کام کر لیں لیکن لڑے نہیں، خود ملک کے مفاد میں کریں، عوام کے مفاد میں. بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی سمن صاحبہ، امام صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی، شاہ صاحب آپ کی بڑی. ملک کے اندر مل کے کام کریں اور پرائرٹی یہ ملک ہونا چاہیے. ملک ہے تو ہم ہیں. میں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں، اس ملک نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا، ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے. یہ حکمران تب ہے جب یہ ملک ہے، دھرتی ہے، وطن ہے ہمارا اپنا، اس کے لیے کچھ کریں، اپنے مفادات کے لیے نہیں، عوام کے مفادات کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے. جو بھی پارٹی آئی ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو، جس طرح انہوں نے پیسہ بنایا، جس طرح کرپشن کیا. یہ گورنمنٹ تھی، نئی گورنمنٹ تھی، نئی پارٹی کی نئی گورنمنٹ تھی، لیکن انہوں نے بھی مایوس کیا ہے عوام کو. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.